तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के उनके ऊपर हमला हुआ था और उसको लेकर ही इन आईएएस और आईपीएस अधिकारी को तलब किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने भेजने से इनकार किया और इन दोनों अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के सामने पेश होने से इनकार किया। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील इश्करण भंडारी मेरे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी और कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती। ओम प्रकाश, मैं आपका रुख पहले करना चाहूंगी क्योंकि आप एमएचए कवर करते हैं। ये तो बात सही है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एमएचए है आईएएस आईपीएस अधिकारियों का, लेकिन रिलीव करने की जो शक्ति दी गई है, जो ताकत दी गई है, वो राज्य सरकार को दी गई है। ऐसे में जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हो तो बाबुओं के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल शोभना, बाबुओं के लिए एक ये बड़ी मुश्किल का समय है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो काडर कंट्रोल अथॉरिटी है आईएएस आईपीएस की, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों अधिकारी पेश हों, लेकिन इन दोनों अधिकारियों की तरफ से एमएचए ये पहुंच गया है कि केंद्र जो राज्य सरकार है उसने इनको आने से मना कर दिया है, ये दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लिहाजा ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने पेश नहीं हो सकते। फिलहाल इस समय चूंकि इनको पेश होना था और इन दोनों की तरफ से पत्र आ चुका है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस समय एक बैठक चल रही है कि अब अगला एक्शन क्या लिया जाए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए या पश्चिम बंगाल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्या पत्र लिखा जाए, क्योंकि साफ तौर पर इन दोनों ने आने से मना कर दिया है। सबसे बड़ी मुसीबत बाबुओं की है, वो आते हैं तो फंसते हैं, नहीं आते हैं तो फंसते हैं। संकट में बाबू ही है। इसमें जो दो केंद्र राज्य हैं उनके बीच की आपस की लड़ाई में पिस बाबू ही रहे हैं। ये बिल्कुल ओम प्रकाश, ये आपकी जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है। डीजीपी हो चाहे मुख्य सचिव हो, उनको रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को करना है और अगर चीफ मिनिस्टर इनकार कर देता है तो एक गजब संकट खड़ा हो जाएगा इन अधिकारियों के सामने। मेरे साथ इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जुड़ रहे हैं। इश्करण, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी के लिए इस तरह से काम करने में। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल उचित है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें ब्यूरोक्रेसी को ही आने वाली है और ये बात नई नहीं है। आप अगर मैं वेस्ट बंगाल का ही उदाहरण दूं तो आप 2019 के इलेक्शन से पहले भी 7 अफसरों की सेंट्रल डिप्यूटेशन की बात आई थी, उस पे भी ममता बनर्जी जी ने एनओसी देने में डिले किया था। फिर ये एक रूल बना 2020 के अंदर कि आप अगर 16 साल हैं, अपनी पहले 16 साल में कोई भी स्टेट का आईएएस ऑफिसर 2 साल सेंट्रल डिप्यूटेशन पे आएगा। उस पे भी ऑपोजिशन ने काफी ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये नया रूल क्यों आ रहा है 2007 के बैच के बाद का, क्योंकि रियलिटी यही है हमारे देश में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे सब जानते हैं केंद्र है, उसके बाद आपको स्टेट कार्डर मिलता है। तो ये हमारा एक यूनिक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है जो एक उदाहरण देने के लिए अमेरिका जैसा नहीं है, जहां पे एक मूल चीज इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हर स्टेट के अपने नियम होते हैं, अपने रूल होते हैं, वोटिंग तक के। तो वो है एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हर स्टेट के अंदर सेपरेट वोटिंग रूल्स करेंगे, वोटिंग कैसे करेंगे, बैलेट से करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी तक बातें भी इंडिपेंडेंट होती हैं। यहाँ पे जो है वो पहले भी तमिलनाडु केस में ये जब हुआ था कि तमिलनाडु सरकार ने एनओसी नहीं दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि ये बहुत क्लियर नियम है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ही डिसाइड करेगी आपकी पोस्टिंग कहां होगी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आमतौर में तो आईएएस ऑफिसर भी रुचि दिखाते हैं सेंटर जाने में, तो सेंटर स्टेट की बात छोड़िए, सब ये सारे साथ ही चलते हैं। प्रमोशन के लिए डेपुटेशन पे जाना जरूरत है, सर्विस कंडीशंस में है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी का इस तरीके का अड़ियल रुख रहेगा तो बहुत मुश्किल आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कोलकाता से संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती भी जुड़ रहे हैं। कुंतल, क्या अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? क्या वजह बताई गई है डीजीपी और मुख्य सचिव ने केंद्र को सामने हाजिर न होने की? देखिए, चिट्ठी तो आपके सामने भी है। कल्याण बनर्जी ने जो चीफ विप तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी उन्होंने भेजा था वो तो आपके सामने भी है। वहां लिखा गया था कि तीनों जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। दल की चिट्ठी की बात कर रहे हैं ना कुंतल, आप सरकार को ऐसा लग रहा है ये तो आप राजनीतिक दल की चिट्ठी की बात कर रहे हैं ना। मैं बात कर रही हूँ कि आईएएस आईपीएस अधिकारी क्या एग्जैक्टली क्या वजह बता रहे हैं, ऐसा कौन सा काम आ गया है? काम तो मतलब कुछ चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। ये लिखा गया था कि काफिले में जिस तरह का सिक्योरिटी देने की बात हुई थी, आप किया जाता है, वो सारे सिक्योरिटी मौजूद था वहां। चिट्ठी में ये लिखा गया था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में ये लिखा गया था जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार
के दायरे में आता है, ना कि केंद्र सरकार का। और उनको ऐसा लग रहा है सरकार को, बंगाल की सरकार को, कि ये जो केंद्र जो बुला रहे हैं वहां डेपुटेशन के लिए, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और 3 जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन देखिए ये बात तो साफ है, जो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स है बंगाल में जो काम करेंगे अगले 5 महीने तक, उनके लिए काम बहुत ही मुश्किल है कि क्या वो केंद्र का सुने या राज्य का सुने। बंगाल का उनके लिए मुद्दा काम नहीं तो है बहुत ही कुंतल, हमें ये भी समझना पड़ेगा, कि ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है। अगर इस तरीके से केंद्र में किसी और राजनीतिक दल की पार्टी होगी, राज्य में किसी और राजनीतिक दल की पार्टी होगी, तो फजीहत कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेट्स की होगी। ये एक ज्यादा गंभीर समस्या है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।